नमस्कार, स्वागत है आप सबका मोटिवेशन इज माय मोटो में और मैं हूं प्रगति विश्वा। क्या आप भी एसिडिटी की प्रॉब्लम से परेशान हैं और दवाइयां खाते खाते थक गए? अगर हाँ, तो आज का वीडियो है खास आप ही के लिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे एसिडिटी के कॉज और क्योर के बारे में और जानेंगे कि एसिडिटी की प्रॉब्लम होती क्यों है और अगर होती है तो इसे आसानी से कैसे ठीक किया जा सकता है बिना किसी दवाई के। तो चलिए, देर किस बात की है, करते हैं शुरू से शुरू। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि एसिडिटी की प्रॉब्लम होती क्यों है। तो देखिए, जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप से होता हुआ हमारे पेट में जाता है। लेकिन पेट में जाने से पहले एक मसल आती है जिसे हम कहते हैं LES यानी कि लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ये जो मसल है ये दरवाजे की तरह से काम करती है, टाइम टाइम पर खुलती है और बंद हो जाती है। तो जब खाना हमारे पेट में आता है तो ये मसल या दरवाजा खुल जाता है और जैसे ही ये खाना हमारे पेट में जाता है ये दोबारा से बंद हो जाती है। तो जब ये खाना हमारे पेट में जाता है तो कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स और कुछ डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर HCl। आम भाषा में हम इसे तेजाब भी कहते हैं। तो अब आप सोचेंगे कि अरे, हमारे पेट में एसिड यानी कि तेजाब बनता है, अरे ये तो बहुत खतरनाक है। तो चिंता की बिल्कुल बात नहीं है, ये नेचुरली बनता है और इसके दो इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। सबसे पहला तो ये कि ये फूड के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है और दूसरी बात ये कि ये बैक्टीरिया को किल करता है। इन शॉर्ट, हमारे खाने के डाइजेशन में ये एसिड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बेसिकली हमारी बॉडी को एसिड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि डाइजेशन किया जा सके। तो प्रॉब्लम तब नहीं आती जब हमारी बॉडी एसिड प्रोड्यूस करती है, प्रॉब्लम तब होती है जब हमारी बॉडी ज़रूरत से ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करती है। जब हमारी बॉडी ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करती है तो हमारा स्टमक इस एसिड को हैंडल नहीं कर पाता और ईसोफेगस से होता हुआ ये हमारे हार्ट, चेस्ट और थ्रोट की तरफ आने लगता है। और आपने नोटिस किया होगा कि जब एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो गले में खट्टा खट्टा सा लगता है, कुछ खट्टे डकारें आती हैं, सीने में जलन होती है, आपका पेट फूल जाता है, भारीपन लगता है। इस तरह की जो प्रॉब्लम होती हैं वो सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि एसिड हमारे स्टमक से हमारे थ्रोट की तरफ ट्रैवल करता है। यहाँ समझने वाली इंपॉर्टेंट बात यह है कि एसिड जो हमारी बॉडी डाइजेशन के लिए प्रोड्यूस करती है वो एसिड ऊपर ना आए, इसी के लिए नेचर ने हमें एलियस नाम का दरवाजा दिया है, वही दरवाजा जिससे खाना अंदर आया था। प्रॉब्लम तब होती है जब ये दरवाजा वीक हो जाता है, जरूरत से ज्यादा रिलैक्स हो जाता है या फिर अपना काम ठीक से नहीं करता है। इसी के कारण ये जो दरवाजा है ये एसिड को पेट में रोक नहीं पाता और ये एसिड ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है। एज ए रिजल्ट एसिडिटी की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो एसिडिटी का रूट कॉज है बॉडी में जरूरत से ज्यादा एसिड का प्रोड्यूस होना और इस एसिड का ईसोफेगस से ऊपर की तरफ ट्रैवल करना। जब ये प्रॉब्लम जल्दी जल्दी होती है तब हम इसे GERD कहते हैं, यानी कि गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। अच्छा, तो ये तो था कॉज। अब बात करेंगे क्योर की कि इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। तो देखिए, इसे ठीक करने के दो आसान तरीके हैं। सबसे पहला तो ये है कि आपको अपने ईटिंग हैबिट्स को चेंज करना है और दूसरा आपको अपने लाइफस्टाइल में छोटे छोटे से चेंजेस लेके आने हैं ताकि आपकी बॉडी में जो एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है उसे कम किया जा सके और साथ ही आपका जो एलियस था ना, जो दरवाज़ा था, उसको भी मजबूत किया जा सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ईटिंग हैबिट्स की। तो पॉइंट नंबर 1 है ईट स्लोली एंड च्यू वेल, यानी कि खाने को अच्छी तरह से चबा चबा के आराम आराम से खाएं। जब आप खाने को जल्दी जल्दी 3-4 बार चबाकर निगल लेते हैं तो क्या होता है कि खाना बड़े बड़े चंक्स में आपके पेट में जाता है और इस खाने के ब्रेकडाउन और डाइजेशन के लिए बॉडी को ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करना पड़ता है। एज ए रिजल्ट आपकी बॉडी में जो एसिड का अमाउंट है वो ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगता है। इसीलिए आपसे कहूँगी कि खाने को कम से कम 20 से 25 बार अच्छी तरह से चबा के खाएं ताकि आपके मुंह में ही खाने का ब्रेकडाउन अच्छे से हो सके, जिससे कि आपकी बॉडी को ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस ना करना पड़े खाने के प्रॉपर डाइजेशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट स्किप मील, यानी कि अपना खाना स्किप ना करें या फिर लंबे समय तक भूखे रहने की गलती ना करें। ऐसा करने से भी आपकी बॉडी में ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि ब्रेकफास्ट 9 बजे करते हैं, 4 बजे लंच करते हैं और डिनर का टाइम होता है 11 बजे या फिर 12 बजे। इस तरह की आदतें भी आपकी बॉडी में एसिड का प्रोडक्शन बढ़ा देती हैं। देखिए, आइडियली तो आपको 2 मील्स के बीच में 3 से 4 घंटे का गैप रखना चाहिए। इससे ज़्यादा गैप आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। अगर आपने सुबह 9 बजे ब्रेकफास्ट किया है तो आपको 12 या 1 बजे तक लंच ले लेना चाहिए।
लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपको 1 बजे लंच लेने का मौका नहीं मिलता, तो कोशिश कीजिए कि आप उससे पहले ही कुछ छोटा-मोटा स्नैक ले लें। जैसे कि आप कोई फ्रूट ले सकते हैं, कोई नट ले सकते हैं, मखाना ले सकते हैं। तो कुछ भी छोटा-मोटा थोड़ी-सी क्वांटिटी में आप लेकर पानी पी लीजिए। ऐसा करने से आपकी बॉडी में एसिड का प्रोडक्शन थोड़ा सप्रेस हो जाता है और जो भी एसिड आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होगा वो आपके डाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, आपको प्रॉब्लम कॉज नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सोने से 3 से 4 घंटे पहले आपको खाना खाना चाहिए और कोशिश कीजिए कि खाना थोड़ा हल्का फुल्का खाएं, क्योंकि जब आप खाना खा के तुरंत सो जाते हैं या लेट जाते हैं तो ऐसे में आपकी बॉडी इस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा एसिड रिलीज करती है। एज अ रिजल्ट एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। इसीलिए सोने और खाने के बीच 3 से 4 घंटे का गैप रखिएगा। हो सके तो खाना खाने के बाद थोड़ी बहुत देर वॉक कर लीजिएगा, इधर उधर बैठ लीजिएगा, ताकि आपकी बॉडी थोड़ी सी एक्टिव रहे और आपका जो खाना है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए और बॉडी को कम से कम एसिड प्रोड्यूस करना पड़े इस खाने के डाइजेशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है एम्प्टी स्टमक टी और कॉफ़ी इनटेक। ये भी आपकी बॉडी में एसिडिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। सो से नो टू बैड टी और बैड कॉफ़ी बिकॉज इट्स रियली बैड फॉर योर हेल्थ। सो से एब्सोल्युटली नो टू टी और कॉफ़ी स्पेशली इन द मॉर्निंग। अगर आपको पीना है तो आप दिन में पी सकते हैं, लेकिन हाँ, जब भी पिएं तो उससे पहले आप 1 ग्लास पानी ज़रूर पी लीजिएगा, क्योंकि जो टी और कॉफ़ी होते हैं उनका नेचर एसिडिक होता है और पानी का नेचर होता है एल्कलाइन। तो जब आप पानी के बाद टी या कॉफ़ी पिएंगे तो ये आपको नुकसान नहीं करेगी, पर याद रखिएगा कि आपको ज़्यादा चाय और कॉफ़ी नहीं पीनी है। अच्छा, पीने की बात चली है तो खाने की बात कैसे छूट सकती है। तो आपको हैवी, मसालेदार, तला हुआ इस तरह का खाना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी एसिड को प्रमोट करती हैं बॉडी में। इसके अलावा कच्ची सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, फल, सैलेड, ये आपको अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा इंक्लूड करना चाहिए। जानते हैं, कच्ची सब्जियां, कच्चे फल और सैलेड, इन सब का जो नेचर होता है वो एल्कलाइन होता है और जब हम कोई एल्कलाइन फूड अपनी बॉडी में इंटेक करते हैं तो ये नेचुरली हमारी बॉडी में एसिड प्रोडक्शन को रिटार्ड कर देता है, स्लो डाउन कर देता है। तो इसीलिए आपको एल्कलाइन नेचर के जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हैं, इनका इंटेक ज़्यादा करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप अल्कोहल इंटेक करते हैं या फिर आपको स्मोकिंग की हैबिट है, तो भी आपको ये दोनों आदतें तुरंत छोड़ देनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इन दोनों चीज़ों में होता है निकोटीन। निकोटीन आपके एलियस मसल को वीक करता है। एज अ रिजल्ट आपको एसिड रिफ्लक्स इंक्रीज होता है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस भी आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम को क्योर करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि आप थोड़े से लूज कपड़े पहनिए। बहुत सारे लोगों को टाइट पैंट्स, टाइट बेल्ट्स पहनने की बहुत आदत होती है। तो अगर आपको ये आदत है तो आपको थोड़ा सा इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपकी पैंट या फिर आपकी बेल्ट आपके स्टमक पर टाइट होती है तो ये आपके स्टमक पर एक प्रेशर क्रिएट करती है। एज अ रिजल्ट एसिड प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए आपको थोड़ा सा लूज कपड़े पहनने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही आप बैठे मत रहिए बहुत देर तक। थोड़ी थोड़ी देर बाद उठकर आप 1-2 मिनट के लिए वॉक कर सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी पर और आपके स्टमक पर स्पेशली प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट ना हो। इसके अलावा अगर आप एसिडिटी से बचना चाहते हैं तो एंगर, इरिटेशन और स्ट्रेस को खुद से दूर रखना होगा। आपने सुना तो होगा कि गुस्सा या फिर चिंता इंसान को अंदर तक खोखला कर देती है, और ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि जब हम चिंता में होते हैं या फिर गुस्सा करते हैं तब हमारी बॉडी, हमारा सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता। एज अ रिजल्ट इसका असर सबसे ज़्यादा हमारे डाइजेशन पे होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ज़्यादा एसिड प्रोडक्शन होता है। एज अ रिजल्ट एसिडिटी की प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत अच्छा रखिए, और इसके लिए आप योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर अच्छा म्यूजिक सुन सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी अच्छी तरह से काम करे और आपका एसिड प्रोडक्शन अपने आप ही कम हो। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ स्लीप। अगर आप कम देर सोते हैं या ठीक से नहीं सो पाते हैं तो भी आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो नींद है वो ना केवल हमारी बॉडी को रिलैक्स करती है बल्कि हमारी बॉडी को हील करने का काम करती है। इसीलिए आपको 6 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर लेनी चाहिए। अच्छा, सोने के वक्त एक और बात आपको याद रखनी है, और वो ये कि हमेशा लेफ्ट साइड से सोने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हमारा जो स्टमक होता है वो राइट साइड होता है। अगर आप अपनी राइट साइड से सोएंगे तो आपके पेट पर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। एज अ रिजल्ट एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। इसीलिए लेफ्ट साइड से सोने पर आपका जो स्टमक है रिलैक्स रहेगा और एसिड प्रोडक्शन भी कम होगा। सो फ्रेंड्स,
इन छोटी छोटी बातों को सिर्फ सुनिएगा मत, इन्हें अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा जरूर बनाइएगा एंड आई एम श्योर आपको फायदा डेफिनेटली होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बेशक कितने भी व्यस्त रहिए।